We continue with the already discussed topic of subsetting. So far we have covered two methods of subsetting. One was that of subsetting by inquire box. The second was the subsetting by the drawing. And now the third method, if we have any predefined area of interest जो कि किसी शेप फाइल की शक्ल में हो, तो उससे हम कैसे एरिया ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं या बाउंड्री ले सकते हैं, जिसके बेस पर हम वो करेंगे, सबसेट बनाएंगे। ओके, इसी तरह मैं दोबारा ओपन करता हूं जो ऑलरेडी मेरे पास इमेज है। वो इमेज कहाँ है? मैं रिसेंट में जाता हूँ, स्टैक्ड इमेज वगैरह देखता हूँ कि स्टैक्ड इमेज कहाँ पे है। स्टैक 2 इमेज, ओके। स्टैक 2 इमेज जो है, ओके, स्टैक 2 इमेज जो है, मैंने जो बड़ा सीन है वो if you want to change the layers, you can change it, otherwise you can do it as it is. अब ये false color यानी vegetation color composite false color standard false color composite में आ गया है। अब इसका तीसरा जो सबसेट का मेथड है वो हम वो करेंगे। तो सबसेट का मतलब ये होता है कि आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट का इमेज एक्सट्रैक्ट कर दें ओरिजिनल इमेज से। तो अभी जो हमारे सामने एक सीन नजर आ रहा है, उससे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। और दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट एक सीन के बजाय दाएं बाएं ऊपर नीचे किसी और सीन में भी एक्सटेंड कर रहा हो, तो उसको दो सीन जो है, दो सीन से आप एक्सट्रैक्ट करेंगे और उससे मोज़ेक बनाएंगे। वो मैं इंशाल्लाह फिर कल बताऊंगा। अभी इसी इमेज से हम एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट तीसरा मेथड सीखेंगे। दो मेथड हमने सीखे। पहला मेथड इंक्वायर बॉक्स से, इंक्वायर बॉक्स। सेकंड मेथड हमने ड्राइंग से, जैसे एरिया ऑफ इंटरेस्ट इधर से कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आप ड्रा कर दें और उससे वो बना दें। तीसरा जो है, अभी हम एक अब ये रिमूव करते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट ताकि आपको बिल्कुल शुरू से हो जाए, नो कर दें। तीसरा जो मेथड है मैं आपको बता रहा हूँ, वो है प्री डिफाइंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आपके पास पहले से कोई बाउंड्री हो और वो बाउंड्री शेप फाइल की सूरत में आपके पास मौजूद हो, तो वो शेप फाइल जो है वो आप लोड कर दें। कैसे ओपन करेंगे? फाइल, ओपन, वेक्टर लेयर। पहले हम रास्टर लेयर करते थे, अब हम वेक्टर लेयर ओपन करते हैं। वेक्टर, अब वेक्टर में आपका जो शेप फाइल जहां मौजूद है वहां पे आपको जाना पड़ेगा, वहां से आपको लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ शेप फाइल मौजूद हैं। मैं यहाँ पे देखता हूँ कौन सा शेप फाइल है। पेशावर वैली डिस्ट्रिक्ट्स या पेशावर वैली, मैं देखता हूँ चरसते वगैरह का या उसका कोई है। 4 डिस्ट्रिक्ट पेशावर वैली डिस्ट्रिक्ट फाइल सारा पेशावर वैली। ओके, ये अब मेरे पास इस तरह का एक शेप फाइल आ गया है, लोड हो गया है, कि जिसमें 5 के 5 डिस्ट्रिक्ट पेशावर वैली के मौजूद हैं। पेशावर, ये पहला जो मैंने क्लिक किया तो ये येलो कलर में चेंज हो गया। ये पहला जैसे मैंने क्लिक किया तो शेप फाइल का जो बाउंड्री है उसको वो उसने येलो कलर ले लिया, तो ये सेलेक्ट हो गया। अब ये पेशावर वैली है, ये चारसदा पेशावर डिस्ट्रिक्ट है, ये चारसदा डिस्ट्रिक्ट है, ये नौशहरा डिस्ट्रिक्ट है, ये मर्दान डिस्ट्रिक्ट है, ये जो है सवाबी डिस्ट्रिक्ट है।
मैं चाहता हूं कि चारसदा डिस्ट्रिक्ट का जो है वो सबसेट में बना दूं। अब ये शेप फाइल जैसी ही अब आप देखें कंटेंट्स में आप देख लें, ये इस तरह के शक्ल में आपको शेप फाइल जो है वो लोड हो गया है। शाओर वैली डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्शन या प्रोजेक्टेड का एक नाम है इसका। अब मुझे चारसदा डिस्ट्रिक्ट आपको सिंगल शेप फाइल भी, सिंगल बाउंड्री भी उसकी हो सकती है, और इसी तरह बहुत सारे पॉलीगॉन की का शेप फाइल भी आप डाल सकते हैं। सिंगल बाउंड्री नहीं, सिर्फ चारसदा का फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बाउंड्री है तो वो भी आप लोड कर सकते हैं, या मेरे पास तो शायद चारसदा का अलग डिस्ट्रिक्ट वो नहीं है, बाउंड्री नहीं है, तो इस वजह से मैंने 5 के 5 डिस्ट्रिक्ट पेशावर वैली के सारे वो बने। मगर इसमें भी ये है कि हम इस तरह कर सकते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट या जो बाउंड्री आपने सेलेक्ट करनी है, जो जो जिस बाउंड्री का आपने सबसेट बनाना है उसको सेलेक्ट कर दी। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये येलो कलर ले लेगा। अब येलो कलर तो इसने ले लिया है। अब इसका मैंने एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनाना है। जैसे सेकंड मेथड है वैसे ही सेकंड मेथड में तो हम ड्राइंग बनाते हैं, खुद क्रिएट करते हैं। यहां से हम इस बाउंड्री को लेकर उससे एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे? वो शेप फाइल का जो पॉलीगॉन है उसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने अभी सेलेक्ट किया है चारसदा, और इसके साथ ऊपर आप देखें लेफ्ट साइड पर एक है कट, फिर कॉपी, फिर पेस्ट, और पेस्ट के बिल्कुल राइट साइड पे एक और पेस्ट का बटन है ये, और ऊपर इसी यानी पेस्ट कट कॉपी पेस्ट के साथ राइट साइड पर एक पेस्ट का बटन और है, और उसका कैप्शन है पेस्ट फ्रॉम सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। पेस्ट फ्रॉम सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। दोबारा मैं बताता हूं। पॉलीगॉन आपने शेप फाइल लोड किया, शेप फाइल ओपन किया, ओवरले किया, उस शेप फाइल को आप क्लिक करें, वो येलो कलर में सेलेक्ट हो जाएगा। अब सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट से आपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनाना है। अब एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आपको लेफ्ट साइड पर फाइल यानी जो मेनू है, मेनू के फाइल में जो ड्राइंग मेनू है, ड्राइंग के लेफ्ट में कट कॉपी पेस्ट, और पेस्ट के साथ बिल्कुल राइट साइड पे एक और पेस्ट का बटन है, और वो पेस्ट का बटन है पेस्ट फ्रॉम सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। इसको आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपने नोट किया होगा ये जो सेलेक्टेड येलो कलर है उसने उसके गिर्द एक छोटे छोटे यानी डॉटेड लाइन बन गए। अब दोबारा इसको आपने क्लिक करना है। जैसे ही आपने वो उसको पेस्ट किया, यहाँ पे आपके पास एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट का लेयर भी ऐड हो गया। जैसे हमने ड्राइंग में किसी और ड्राइंग ऑब्जेक्ट को क्लिक किया था और एरिया ऑफ इंटरेस्ट आ गया। यहाँ पे सिर्फ एक स्टेप उससे ज्यादा है कि पहले आप पॉलीगॉन सेलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद पेस्ट फ्रॉम सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट क्लिक करते हैं। तो जैसे ही वो क्लिक करते हैं तो यहाँ एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऐड हो जाता है। अब वो जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट था उससे पेस्ट आपने किया, तो वो पेस्टेड ऑब्जेक्ट जो है वो अब आ गया है एरिया ऑफ इंटरेस्ट से। ओरिजिनल आपका शेप फाइल में था, अब उससे आपने कट कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, तो अब ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आ गया। अब एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आप अलहदा सेव भी कर सकते हैं। अब अगर आप इसको बेशक ऑफ कर दें तो ऑफ हो जाएगा। अब ये जो आपको डॉटेड लाइन जो चारसदा का बाउंड्री नजर आ रही है, इसको आप क्लिक करें तो बिल्कुल उसी तरह एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा जैसे आपने सेकंड मेथड में सीखा है। तो अब ये सेलेक्टेड है। अब सेलेक्टेड से बिल्कुल बिल्कुल सेकंड मेथड यहां से आगे जो है आप अप्लाई करेंगे। कैसे? रास्टर में सबसेट, क्रिएट सबसेट इमेज, और ये अभी वो उठाएगा, इनपुट उठाएगा। इनपुट उसने खुद उठा लिया। ये मेन जो हमारा लैंडसेट एट स्टैक्ड इमेज है। अब आपने इसका आउटपुट कर दें, मतलूबा आउटपुट फोल्डर में चले जाएं। जैसे ये फोल्डर है, ओके कर दें, नो कर दें, और यहाँ पे आप सबसेट लेके सबसेट इनबॉक्स सबसेट पोली का कर दिया था। सबसेट पोली के बजाय हम यहाँ पे करते हैं सबसेट शेप फाइल, SHP फाइल या SH शेप फाइल। ठीक है,
ओके कर दें, ये ओके हो गया। अब यहाँ देखें, दोबारा बिल्कुल इंक्वायर बॉक्स तो है नहीं हमारे पास। अब हमारे पास जो है वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्लिक करना है। अब जो स्क्रीन के ऊपर एरिया ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्टेड है, यानी व्यूअर के अंदर, व्यूअर के अंदर जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्टेड है, उसको हमने यहाँ सेलेक्ट करना है। क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइल, अगर इन केस इससे पहले एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइल हमने सेव किया था, अगर आपको याद है सेकंड हमने एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइल सेव किया था। इफ यू डू नॉट ट्राई टू डू दिस, यानी जो थर्ड मेथड है, आप शेप फाइल से नहीं लेना चाहते, एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइल की तरफ जाना चाहते हैं, तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइल आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। और या ये इवन यहाँ से शायद शेप फाइल भी आप लोड कर सकते हैं बगैर ओपन किए, तो वो डिपेंड करेगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल है, उस पर आप देखेंगे। अभी फिलहाल आप ये सीख लें कि इस वक्त हम दूसरे मेथड के मुताबिक व्यूअर जो है वो सेलेक्ट करेंगे, यानी व्यूअर में जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उससे ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट लेगा। जैसे ही मैं ओके क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको सबसे डिफिनीशन के अंदर ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो चेंज होती जाएंगी। आप देखो, जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो वो सारी चेंज हो गई, यानी उसका अपर कॉर्नर और राइट कॉर्नर के मुताबिक जो है वो आ गया। अगेन 0 को इग्नोर कर दें और ओके कर दें। बाकी कोई इसमें कोई और चीज नहीं है, बिल्कुल यही है। थोड़ा सा बस एक स्टेप ज्यादा था, ये शेप फाइल आपने लोड करना है, और शेप फाइल लोड करने के बाद वो मतलूबा जो पॉलीगॉन है, अगर एक सिंगल पॉलीगॉन है तो उसको भी क्लिक करना है, और अगर ज्यादा पॉलीगॉन है और उसमें मतलूबा पॉलीगॉन आपको चाहिए तो उस मतलूबा पॉलीगॉन को आप क्लिक कर लें, और उसके मुताबिक फिर आगे जाके उसमें पेस्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट कर दें, तो वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा। और उसको फिर आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्टेड एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑब्जेक्ट से आप जो है वो सबसेट बनाएंगे। क्लोज कर दें। अब आप देख लें, इफ यू वांट टू कंफर्म, ये मैं इसलिए अभी ओपन करूंगा कि मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि मेरा जो सबसेट है वो बन चुका है नहीं कि नहीं बन चुका, अदरवाइज ये ऑलरेडी बन चुका होता है। अब रिसेंड कर दें, रिसेंड में सबसे टॉप पर जो है वो आपका सबसेट होगा। ये कंफर्म करने के लिए मैं ओपन कर रहा हूं। अब देखें, ये मैंने कंफर्म कर लिया है, ये ओपन हो चुका है। इसका मतलब अब अभी आप इसको डीसेलेक्ट कर दें एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, या इवन आप इसको ऑफ कर दें, और आप ये दूसरे वाले को भी ऑफ कर दें, और अभी आप इसको जूम कर दें इतना, तो उसके मुताबिक जो चारसदा डिस्ट्रिक्ट की का जो इमेज है वो आपके पास एक्सट्रैक्ट होकर आ गया है। अब मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज के मुताबिक तो 5 ऑलरेडी हो चुका है। कैसे तो उसने तो कलर भी ले लिया है दूसरा, क्या कर रहा है 6। ओके, कलर्स तो उसने उसने नेचुरल कलर्स ले लिए हैं, आई डोंट नो, सॉरी। ओके, ये थोड़ा सा जूम कर दे। ओके, ये अब आपके पास चारसदा डिस्ट्रिक्ट का जो सबसेट है वो आ चुका है। अब आ गया ये 4, अब ये 4 और ये जो है वो 3। अच्छा, वो दूसरा लैंड सेट का था, ये दूसरे लैंड सेट का था, अब आ गया है, ठीक है। ये अब फॉल्स कलर कंपोजिट में आ गया है, वेजिटेशन कलर कंपोजिट में। चारसदा डिस्ट्रिक्ट का जो इमेज है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है, सबसेट बन चुका है। नाउ यू कैन गो फर्दर विद द एक्सरसाइजेस। ये तीसरा मेथड था। आज हमने समरी में पेश करता हूँ, आज हमने 3 मेथड्स ऑफ सबसेटिंग सीखे हैं। पहला मेथड जो है वो हमने इंक्वायर बॉक्स का सीखा है कि इंक्वायर बॉक्स से आप सबसेट बनाते हैं, उससे आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनाते हैं, इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनाते हैं। और दूसरा मेथड जो है वो हमने ड्राइंग ऑब्जेक्ट से, कि ड्राइंग ऑब्जेक्ट आपके पास हैं, यहाँ पे पॉलीगॉन है, इलिप्स है, रेक्टेंगल है, या दूसरे रेक्टेंगल है, उसके मुताबिक ये दूसरे और ऑप्शंस हैं आपके पास ड्राइंग के, उससे हमने एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपना बनाना है सबसेटिंग के लिए। और तीसरा मेथड जो है वो ये है कि अगर आपके पास पहले से कोई पॉलीगॉन
मौजूद है किसी एरिया का, किसी डिस्ट्रिक्ट का, किसी एरिया ऑफ इंटरेस्ट का, स्टडी एरिया का, तो उसको लोड कर दें, उसको डिस्प्ले कर दें और उससे आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनाएं। तो ये तीसरे मेथड में सिर्फ शेप फाइल को लोड करना और उसको सेलेक्ट करना और उसको फिर एरिया ऑफ इंटरेस्ट में पेस्ट करना, ये स्टेप्स ज्यादा हैं। बाकी थर्ड और सेकंड जो है वो दोनों एक जैसे हैं। So with subset an image, subsetting an image to the extent of your area of interest, that is the study area.